दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं बात की जाए सदर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मनोज जिंदल ने जनसंपर्क अभियान करके जनता के बीच में गए तो उन्होंने अपार जनता का प्यार और समर्थन मिला। वहीं जनता ने अपने प्रत्याशी मनोज जिंदल का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनकी जीत सुनिश्चित कर दी। वहीं देशीय संपादक ने जब जनता से बात की तो उन्होंने खुल करके कहा कि हमारे होने वाले विधायक मनोज जिंदल जी हैं जो समाज से जुड़े हैं और जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं और एक नारा भी दिया, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वहीं संवाददाता ने जब मनोज जिंदल से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सदर विधानसभा की जनता नहीं, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार में आया हूं, आप देख लो, ये प्यार और अपनापन मुझे जनता ने दिया है और हमेशा देती रही है और दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा और भाजपा प्रचंड बहुमत से अपनी जीत हासिल करेगी। विधानसभा में जहां मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का के कैंडिडेट मनोज जिंदल की रैली चल रही है, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रचार में लगे हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो प्रचार में आई हुई हैं। क्या नाम है मैम आपका? गीता मैम, यहाँ पे आप आए, मनोज जिंदल जी की रैली निकल रही है, क्या समर्थन मिल रहा है, किस तरह समर्थन मिल रहा है? सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, जीतेंगे पूरी तरह जीतोगे। 10 साल यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, क्या कमियां रही हैं उनकी तरफ से? उन्होंने कुछ नहीं करा, इसीलिए तो मनोज जिंदल जी को आना पड़ा। यानी दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है? बदलाव होगा, चाहती नहीं होगा। ये जिस तरह से जो जनता है वो बदलाव चाहती है और महिलाओं का साफ साफ कहना है कि इस बार बदलाव की जरूरी है। क्या नाम है मैम आपका? शिल्पी जी, क्या बात है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर लग रही है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एक्चुअली मैं यूपी से हूँ और यूपी में बनारस ज़िले से हूँ। वहाँ पे मोदी जी ने और योगी जी ने, बीजेपी ने बहुत काम किया है। यहाँ पे दिल्ली में स्पेशली रोड पे काम करने की ज़रूरत है। अगर बात की 10 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी लुभावने वादे किए हैं, क्या लगता है? उन्होंने जो भी वादे किए वो झूठे किए हैं, वो कुछ भी नहीं पूरे किए हैं। कोई पूरे नहीं किए? जैसे कि अभी 2100 रुपये का मोस्ट ऑफ द चीज़ें नहीं पूरे किए हैं। ये सिंपी जी हैं जो बनारस से आई हैं और कह रही हैं कि इस बार दिल्ली में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल मिल रहा है, जीता कर लाएंगे। मनोज जिंदल जो काम कर रहे हैं वो और कोई थोड़ी कर रहा है। अब वो देख लो ना सोमदत्त को क्या कराए यहाँ। अब सोमदत्त को तो मात देते हैं, देंगे हम मनोज जिंदल को जिता कर लाएंगे और यहाँ के काम कराएंगे। मनोज जिंदल हमारा हीरो है। अगर बात किया जिस तरह से केजरीवाल ने चुनाव से पहले जो महिला सम्मान की बात करें जो 2100 रुपये है, या पुजारी और ग्रंथियों को लेकर बात की जो 18,000 रुपये है, और आजाद देखा जाए चुनावी घोषणाओं का पिटारा खोला, क्या लगता है दिल्ली की जनता को साथ पाएंगे? नहीं देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा। और दिल्ली की जनता नहीं जाएगी, सब समझ रही है कि झूठे वादे करता है वो। हरियाणा में कितना दे दिया उसने, पहले कितना दे दिया, बिजली का बिल कितना दे दिया उसने, फ्री पानी कितना दे दिया, कीचड़ पिला रहा लोगों को। वो पानी में कितना दे दिया उसने, फ्री पानी फ्री होएगा जब आएगा ही नहीं, कीचड़ आएगी। सब झूठे वादे कर रहे हैं वो। मगर अभी केजरीवाल कह रहा है कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती है, मैं कैसे काम कर पाऊँ? क्या लगता है सिर्फ बातें? पैसे लेने की ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, बीजे वो सब हो जाएंगे। उसका जब उसका काम आएगा, जब निकल जाए, पैसे नहीं देते, ले लेके बैठ जाता वो। पैसे ले लेके बैठ जाता, किसी को देता, किसी को लगाता, कहीं लगाता वो। उसने अपना शीश महल बना लिया, किसके पैसों से बना लिया? बिना मिले ही पैसे बना लिया उसने शीश महल अपने पैसों से। अगर बात की जाए दिल्ली में इस बार 70 विधानसभा सीटें हैं, 62 पे केजरीवाल ने शासन किया है, क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी। क्या नाम है मैम आपका? मैं एडवोकेट शारदा प्यारेलाल, किशनगंज मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। आप खुद मंडल उपाध्यक्ष, क्या लगता है दिल्ली में कितनी सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा? भाई साहब, हम लगभग 70 में से 65 सीटों पे कमल खिलाने जा रहे हैं। 70 में से 65 में जीत निश्चित है। मगर अगर हम बात करें सिर्फ सदर बाजार विधानसभा की, जो यहाँ की जनता है जिस तरह से समर्थन दे रही है, क्या लगता है सोमदत्त के जो 10 साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा है? भाई साहब, सोमदत्त का 10 साल का अगर कार्यकाल आपको बताऊँ ना, 65 करोड़ सरकार से लेकर काम करने का उसने अपने घर में ले लिया। आप सदर विधानसभा की एक एक गलियों में चलिए, गड्ढे खुले पड़े हैं, गंदी पड़ी हैं, फ्रॉड के निगम पार्षदा जो है ही नहीं हमारे क्षेत्र में। 10 साल से हमें नज़र नहीं आ रहा सोमदत्त, अचानक वो इलेक्शनों में नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है जनता इस बार उसको अपने सर माथे लेगी? मगर जो
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी है, खुद महिला है, वो कहती है महिलाओं का समर्थन मुझे अपार मिल रहा है और हमारी जीत निश्चित है। क्या लगता है? भाई साहब, ये तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कि महिलाओं का समर्थन किसको मिल रहा है। इस बार तो निश्चित तौर पे कमल ही खिल रहा है। महिलाओं का समर्थन अगर मिल रहा है तो मोदी जी को मिल रहा है, दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली में सरकार लाने के लिए भाजपा को मिल रहा है। आप एक बात बताइए, मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझे 2100 रुपये का प्रलोभन दिया जा रहा है, मेरे लिए बैंकों के लोन के इंटरेस्ट कम क्यों नहीं किए जा रहे, ताकि मैं अपना बिजनेस खोल पाऊँ, मेरी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से मैं काम कर पाऊँ। मुझे 2100 रुपये महीना देकर अपाहिज ज़रूर बना रहे हैं। 2100 रुपये से मैं क्या मैं अपना घर चला लूँगी? अगर मैं एक रिचार्ज कराने जाती हूँ ना तो 1000 रुपये का रिचार्ज होता है, उस 2100 रुपये का मैं क्या करूँगी? यानी केजरीवाल जी की जो ये घोषणाएं हैं, वादे हैं, सब खोखले वादे हैं। भाई साहब, सिर्फ इलेक्शनों में क्यों आते हैं? दिल्ली में सरकार उनकी थी ना, बीच में 2100 रुपये देते। वो कहते हैं एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे जेल भिजवा दिए, मुझ पर झूठे मुकदमे लगवाए और मैं बेकसूर हूँ। भाई साहब, मैं एडवोकेट हूँ, कभी भी आज तक मेरे को 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, झूठे केस होते ज़रूर हैं लेकिन जेल नहीं जाते और वापस लौट कर नहीं आते। आपको बाहर निकलने में इतना टाइम लग गया झूठे केसों में, कैसी बात कर रहे हैं? और वो भी एक मुख्यमंत्री को, आम जनता का क्या होगा फिर? और जब ये कहा जा रहा है मुझे एलजी पैसा नहीं दे रहे, मुझे मोदी जी पैसा नहीं दे रहे, तो आप सीट पे कर क्या रहे हो? छोड़ दो, दिल्ली की सरकार को भाजपा के हाथों में अपने हाथों से सौंपो ना, ताकि खुला हम काम कर पाएँ। बात की जाए, आम आदमी पार्टी का आधे से ज़्यादा कुनबा जेल की सैर करके आ चुका है। क्या लगता है इस चुनाव में दिल्ली की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? भाई साहब, कभी नहीं स्वीकार करेगी। हम घर में एक चोर को तो स्वीकार नहीं करते। आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं जहाँ से पूरा देश चलता है। आज का व्यक्ति समझदार हो गया। मानती हूँ 2013 में बहुत प्रलोभन दिए गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी नई आई थी, सबको एक ट्रस्ट था, लेकिन आज नहीं है, सबकी आंखें खुल चुकी हैं। ये दिल्ली की जनता है, सब जानती है। जी हाँ, बात की जाए जिस तरह से इस बार दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभाओं का चुनाव में चल रहा है, अगर बात किया त्रिकोणीय चुनाव है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं, और दिल्ली की जनता समझदार हो गई है, वो अपना फैसला खुद लगी। आने वाली अगर बात की जाए 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को मतपेटी खुलेंगी। देखते हैं दिल्ली का सिंहासन किसके पास होगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, देसी दिल्ली। मनोज जिंदल जी, जिंदल साहब नमस्कार। जिंदल साहब नमस्कार। जिंदल साहब, क्या बात है, जिस तरह से आज आपकी जो जनसभा चल रही है उसमें अपार लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये तो जन जन का मेरे को आशीर्वाद और प्यार है, और ये मेरे दिल में बसते हैं, मैं इन्हों के दिल में बसता हूँ। सीधी सी बात है, मैं यहाँ से निगम पार्षद भी रहा और अभी भी हूँ निगम पार्षद, और ये जनता मुझे इतना प्यार करती है, समर्थन करती है। निश्चित तौर पर विधायक इसी एरिया में रहने वाला है। अगर वो 2000 वोट भी ले जाए इस एरिया से तो लानत है मेरी नेतागिरी पे, मेरी समाज सेवा पे। इतनी बड़ी बात की आपने कि अगर वो 2000 वोट ले, लानत है। मगर अगर जिंदल साहब की बात देखें, 10 साल तक वो इस यहाँ पे सदर बाजार से, विधानसभा से विधायक रहे हैं, क्या लगता है क्यों जनता उन्हें नकार रही है? भ्रष्टाचारी है, पैसे खाना ही उसका धर्म है। उसने अपने मकान बनाए हैं, लोगों के मकान तोड़वाए हैं, उसने सड़कों के नाम पर लोगों को ठगा है, स्कूलों के नाम पर ठगा है, और तो और पानी के नाम पर ठगा है। 200 करोड़ रुपए का जो बजट उसे 11 सालों में मिला है, वो लगा ही नहीं पाया कहीं, सिर्फ अपना खाने का इंतजाम करा। उसने जनता को कोई सुख नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दिया। एमसीडी में भाजपा ने कहा था मैं एमसीडी में ले आओ, हम दिल्ली को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, मगर क्या करें, दिल्ली पहले ज़्यादा मलिन हो गई, गंदी हो गई, क्या कहेंगे? तो आम आदमी पार्टी ने कहा था हमें जो है एमसीडी में ले आओ। भाजपा तो शुरू से एमसीडी में थी, और जब से एमसीडी जो है आम आदमी पार्टी के अंदर आई है, दोनों डबल इंजन की सरकार ने मिलकर दिल्ली को लूटा है। ठगों की सरकार है, केजरीवाल खुद ठग और उसका विधायक सोमदत्त उससे बड़ा ठग। अगर बात की जाए कई विधानसभा सीटों पर उन्हें अपने उम्मीदवार बदलने पड़े, और फिर भी उसके बावजूद उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? जमीन सरकती, अब तो जमीन सरक चुकी है। 70 की 70 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है। दिल्ली के अंदर 55 जो इन्होंने करा है ना परपंग, वो बिल्कुल क्लियर जो है इन्हों को जो है नकार रहा है। दिल्ली की हर एक नागरिक, हर एक जनता, हर बहन बेटी यही कह रही है, 70 की 70 सीटों पे पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जिस तरह से इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, चाहे वो नारी सम्मान योजना हो, ग्रंथी और पंडितों को 18,000 महीने की
जो सैलरी की बात कर दी वो, मगर उसके बावजूद भी अगर कुछ मुस्लिम साथी गए थे वो कहते हैं जो मौलवी 7-8 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली तो इन्हें पैसा कहाँ से दिया जाएगा? 17 महीने से नहीं मिली, 8 नहीं 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। देखिए मैं तो कुछ जवाब नहीं दे रहा, मेरे पीछे खड़े हुए मेरे साथी दे रहे हैं। महीने से नहीं मिली मेरे भाई, 17 महीने से मौलवियों की तनख्वाह नहीं मिली है। और इन्हें पंडितों को और गिरंदों को जो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, चुनावी जुमला है इनका कोई नहीं। और मुस्लिम अच्छी तरीके से पहचान चुका, अगर इस देश का भला कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। और इस सदर विधानसभा का अगर भला कर सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ मनोज जिंदल है। रईस खान बोल रहे हैं, ये रईस खान बोल रहे हैं। देखिए आप क्या किया नहीं जी, अगर बात की जाए वो कहते हैं हर बार लुभावनी बात करते हैं और एक बात कहते हैं कि मुस्लिम बहुमत का मेरे साथ है, क्या कहोगे आप? ये सब उनका जो है ना लटकाने भटकाने का काम था, उनके हाथ से मुस्लिम खिसक चुका है। मुस्लिम मैंने बताया नहीं, मुस्लिम समाज जान चुका है। मुस्लिम अच्छी तरीके से जान जाएगा, इस देश का भला अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। और इस सदर विधानसभा का जो भला कर सकता है सिर्फ और सिर्फ वो मनोज जिंदल कर सकता है। जिंदल साहब, विधानसभा जीतने के बाद पहले 5 कार्य आपके कौन कौन से होंगे? देखिए नव निर्माण करेंगे, अपने पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता को विश्वास में लेकर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और रोज रोज की जरूरतों को पूरा काम करके रहेंगे। ये थे हमारे साथ क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मनोज जिंदल जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से अपनी जीत को निश्चित किया है और जनता का अपार प्यार और समर्थन उनके साथ है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, देश हित, दिल्ली।